मीडिया को खुद पे भी इस पे सवाल उठाना चाहिए और मीडिया को भी मेरे ख्याल से एक प्रोटेस्ट रखना चाहिए। बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं वो ये न्यूज़ दिखाते नहीं हैं, पर सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स और कुछ ऐसे मीडिया हाउसेज़ हैं जो ये न्यूज़ हमारी विपक्ष की और युवाओं की आगे लाते हैं, तो उसके लिए तो आभार बनता है। पर सभी लोगों को मीडिया, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो उसे स्कूलों में प्रतिबंधित करना वो सरकार को एक आईना दिखाते हैं। कहाँ किसकी क्या ज़रूरत है वो सरकार को अवगत कराते हैं, क्योंकि अधिकारी और मंत्री और विधायक सब जगह नहीं पहुंच सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति कमियां अगर उजागर करता है तो सरकार का फर्ज बनता है कि उन कमियों में सुधार करे, ना कि लोगों का प्रतिबंधित कर दे कि कमियां ही उजागर ना हो। तो ये तो केंद्र सरकार का, हम बीजेपी का देखते हैं, उसका उनका एजेंडा ही ये रहता है कि चीज़ों पर पर्दा डाल के रखें, लोगों को कुछ दिखने ना दें, और इसीलिए अंधभक्त हमने आज तक टर्म दे रखी है। मैम, एक मुद्दा आपके क्षेत्र का है जो सांस्कृतिक धरोहर की बात करती है सरकार। आपके क्षेत्र में प्रमुख मंदिर है सामोद बालाजी, आपने मुद्दा उठाया था रोपवे का, कहाँ तक प्रोसेस चला है, क्या विचार है सरकार का? सरकार सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करती है, बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करती है। आपने चाहे अभी राम मंदिर का देखें तो वहां पे चंदा चोरी हुई, चंदा चोरी के बाद जो मुख्य लोग उसमें थे उनको भी क्लीन चिट दे दी गई है। तो ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है कि हमसे सिर्फ वोट, जनता से वोट लिए जा रहे हैं धर्म के नाम पर धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। बार बार हमारे आवाज़ उठाने के बाद कि वहाँ मोबाइल टावर स्थापित हो और वो रोपवे चालू हो, ताकि श्रद्धालुओं को वहाँ पे व्यवस्थाएं मिल सके, वहाँ पे मेडिकल की कोई व्यवस्था हो। लोगों को हार्ट अटैक 1000 सीढ़ियाँ चलते हुए बीच में आ जाता है। तो ऐसी स्थितियों में सरकार धरातल पर कुछ नहीं कर रही है। ये सिर्फ हमें बरगलाकर जनता को समझना चाहिए, और समझ भी रही है। अभी चुनाव आ रहे हैं, अगले 2 महीने में जो चुनाव है उसमें करारा जवाब इस बीजेपी सरकार को मिलेगा। कुछ युवा आपसे अभी मुलाकात कर रहे थे, आरपीएससी 40% अपना हम्म अचीव नहीं कर पा रही है। 40% अचीव कर पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनकी मांग है कि सिलेबस को थोड़ा सा कम कर दिया जाए या कुछ सीमित कर दिया जाए, उसके बाद ये परसेंटेज बढ़ पाए, 40 से 60 अबव पर जा सके। तो जो आपसे मुलाकात की, किस तरह इस परिस्थिति को आप देखते हैं जो 40% अचीव नहीं कर पा रहे आरपीएससी? जो आज तक एवरेज लेवल के जो पेपर्स बनते आ रहे हैं, वो कोई भी परीक्षा में हो, आप एवरेज लेवल का परीक्षा का जो पेपर है वो दें। और बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है 100% कर रहे हैं, पर 100 में से 60% 70% दिल लगाकर मेहनत कर रहे हैं। तो वो लोग कम से कम क्वालिफाई कर सकें, क्वालिफिकेशन जितने मार्क्स ला सकें, इस तरह के स्तर का पेपर इनको सेट करना चाहिए। और कोई ये नई प्रथा ये जो डाल रहे हैं, चाहे ये आप पेपर की स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, चाहे आज एक शिक्षा संबल में जो लोगों को एक तरह से संविदा पे स्कूलों में भेजने की जो बात आई है, ये एक प्रश्न उठाती है, एक सवालिया निशान है कि किस तरह से आरक्षण से ये लोग बचना चाहते हैं। दूसरी बात है, जो लोग बच्चों का भविष्य संवारने स्कूलों में जाएंगे शिक्षा संबल योजना में, उन लोगों की क्या जवाबदेही होगी बच्चों के भविष्य के प्रति, उनके रिजल्ट के प्रति और उनके संस्कारों के प्रति। तो ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शिक्षा कभी भी बीजेपी की प्राथमिकता रही ही नहीं है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे एक ये रहेगा कि आज विधानसभा में सोशल मीडिया के नाम से अंदर जाने से, प्रवेश करने से मना कर दिया है, जबकि इससे पहले वाले सत्र में प्रवेश दिया गया था, इस बार प्रवेश नहीं दिया गया। तो क्या अधिकार नहीं है सोशल मीडिया को क्या सवाल पूछने का? ये तो मैं बार बार सुबह से कह रही हूँ, ये तो मीडिया खुद एक प्रोटेस्ट करे। हम लोग हमेशा जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, हमने सड़क पे उठाई है, हम सदन में हमें जाने से हमें रोका गया है। एक जो विधायक है उसके पीछे 5 लाख जनता होती है, वो उसे चुनकर भेजती है कि हमारी आवाज़ वहाँ पर उठेगी, हमारे लिए काम कराए जाएंगे। पर यहाँ पर अगर हमारा ही प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, इन्फ्लुएंसर्स का, सोशल मीडिया का अगर आपका प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, तो ये सरकार जो पारदर्शिता पे एक पर्दा डाल रही है उस पे सवाल उठाते हैं। और लोग, ये भाजपा सरकार है, पूरी तरह से डरी हुई है कि इनकी नई जो खामियां हैं वो सामने ना आए, क्योंकि उसका असर पूरी तरह से आने वाले जो पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव है उन पे पड़ेगा।